ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये एग्जाम्स में ज्यादातर आ ही जाते हैं, पिछले ईयर्स में भी आए हैं, तो 1-2 मार्क्स का ये आ ही जाता है। तो इसमें आपको डायग्राम है वो ड्रॉ करके दिखाना होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता है ना कि कौन सा रे आपको कैसे लेना है, कैसे वो डाइवर्ज होगा, कैसे लेना, कौन सा एंगल कैसे लेना है। तो ये सभी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस आप देखते जाइए, आप ऑटोमेटिक समझते जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसे इजिली ड्रॉ कर लेंगे। आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज को मेमोराइज मत कीजिए, समझिए फिर देखिए कैसे आपको वो काम आती है। ओके, और आप बिल्कुल एग्जाम में एक भी मार्क्स कटने नहीं देंगे। 1-2 मार्क्स की आएगी तो क्या करेंगे, आप उसे कटने देंगे क्या? आपको नहीं कटने देना। देखिए यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सबसे पहले क्या होता है ना कि लाइट जो है वो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर आकर के पड़ती है तो फिर बेंड हो जाती है, क्योंकि आपने रिफ्रैक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने भी वीडियो बनाया तो आपने देखा ही होगा कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, या सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो अब जैसे यहाँ पर से लाइट आ रही है, ऐसे इस तरीके से लाइट आ रही है, ओके, ये लाइट की रे है वो आ रही है, तो क्या होगी, यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ले लेंगे, ऐसे इस तरीके से एक नॉर्मल हम लोग ले लेंगे, ये हुई एन। तो क्या होना चाहिए, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो लाइट की रे को ऐसे पास होना चाहिए, इस तरीके से ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे डॉटेड लाइन से मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे पास होना चाहिए। लेकिन क्या होती है, रिफ्रैक्शन के कारण लाइट जो है ना वो बेंड हो जाती है, क्योंकि मुड़ जाती है, तिरछी हो जाती है। इसीलिए पेंसिल जो है ना वो आप वाटर में डिप करते हैं तो क्या होता है, वो आपको पेंसिल जो है ना वो टूटी हुई टाइप की दिखाई देती है, वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है। तो एक्चुअल में वो टेढ़े मेढ़े की तरह टेढ़ी नहीं रहती है, वो सीधी रहती है, वो सबको दिखाई ऐसी देती है रिफ्रैक्शन के कारण। तो अब क्या होता है कि ये है आपकी एयर, ओके, और ये है आपकी ग्लास, ओके। अब देखिए ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ओके। अब होता क्या है ना कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ओके, नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाती है। तो इसे ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे इस तरफ ऐसे बेंड कर जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो रे है ये है इंसिडेंट रे, ये जो रे है ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ओके, और ये है आपकी नॉर्मल। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, ओके, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। उसके बाद ये जो रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल जो एंगल बना रही है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, एंगल आर। अंडरस्टूड बच्चों? देखिए एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर से एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट जो है अब ग्लास से फिर एयर में आएगी, ओके। तो अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट आएगी, तो फिर एक बार वो बेंड होगी, यहाँ पर एक बार यहाँ पर बेंड हुई, एक बार यहाँ पर बेंड हुई। लाइट भी सोच रहा होगा कि बार बार मुझे बेंड कर दे रहा है ये, एक बार बेंड किए तो चलता है, लेकिन बार बार बेंड हो जाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है लाइट की, बेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक बार बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर से हम लोग फिर से एक बार एक नॉर्मल लेंगे, ओके, इस तरीके से हम लोग फिर से एक बार ये नॉर्मल ले रहे हैं। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है ना तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, ऐसा लग रहा है कि वो डर जाती है नॉर्मल से। तो वो क्या होता है ना, वो नॉर्मल से दूर भागती रहती है। देखिए इसे ऐसे जाना चाहिए था, जैसे ये है, इसे जाना चाहिए था ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए था, ओके, लेकिन वो ऐसे चली जाती है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे चली जाती है, ओके। ये जो डॉटेड लाइन है मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया था, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए अब यहाँ पर ये जो एंगल बनी ये भी एंगल आर है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आप ये पैरेलल लाइन वाला नियम अगर लगाए तो देखिए यहाँ पर से ये अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं ऐसे, ये तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर ये आर है तो ये भी आर हो गई, ये दोनों इक्वल रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि ये एंगल आर है तो ये नॉर्मल और ये जो रे हम लोगों को मिली लास्ट में, वो जो बाहर आ रही है ग्लास स्लैब के बीच से एकदम चीरते फटते वो बाहर जो आ जा रही है, तो उस रे को बोला जाता है एमर्जेंट रे, ओके, इस रे को बोला जाता है एमर्जेंट रे। तो देखिए रेस कितने तरह की होगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गई इमर्जेंट रे।
लास्टली जो एमर्ज कर रही है उसे कहा जाता है इमर्जेंट रे। ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रही है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच की, इसे बोली जाती है, इसे कही जाती है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। अब देखिए यहाँ जो ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकला, इससे कंक्लूजन्स में ये निकल रहा है ना, देखिए बच्चों कंक्लूजन्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल रहता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ये पहला कंक्लूजन निकला। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, सेकंड, ये जो आपकी इमर्जेंट रे है ये पैरेलल हो जाती है ये आपकी इंसिडेंट रे के जो आगे फॉरवर्ड की हुई हो। अगर ऐसा मान लिया जाए कि इंसिडेंट रे को हम लोग आगे फॉरवर्ड कर दिए है, आगे हम लोग इसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से इंसिडेंट रे को अगर आगे इस तरीके से ड्रॉ किया जाए तो ये जो इमर्जेंट रे है ये पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड्स के, बिल्कुल ट्रेन के पटरी की तरह पैरेलल। ओके, पैरेलल तो आपको पता ही होगा, ट्रेन की पटरियां जैसे रहती है ना, ट्रेन की पटरियों के दो जो लाइंस रहते हैं ना, उस तरीके से। ओके, पैरेलल हो जाएगी। सो कंक्लूजन इज इंसिडेंट रे is parallel to emergent ray. Okay, and the last conclusion is it is laterally displaced. Okay, laterally displaced. अब देखिए laterally displaced का मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे को इस तरीके से जानी चाहिए, लेकिन वो क्या हुई, अपने पाथ से डेविएट होकर के इस तरीके से भटक करके वो इधर की तरफ आ गई, वो रास्ता भटक गई और भटक करके वो इस रास्ते से आ गई। तो ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ये हो गई आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोली जाए तो द डिस्टेंस, या फिर एग्जैक्टली अगर बोली जाए तो द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो शिफ्ट है, ये जो इंसिडेंट रे को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये जो इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच के जो शिफ्ट है, जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड द इमर्जेंट रे इज सेड टू बी लैटरली डिस्प्लेस्ड। ओके, ये इंसिडेंट रे है, आपको आपकी मम्मी ने दूध लाने के लिए मार्केट में भेजा। अब आप क्या किए, आप अपने पाथ से भटक गए, क्योंकि वहां पर आपको आपके दोस्त मिल गए, आप अपने रास्ते से भटक गए, आप कहीं और चले गए। ये जो आपको जाना था ऐसे इस जगह पर, लेकिन आप चले आए यहाँ पर भटक करके, तो ये जो आप भटक करके जो आ गए, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, और आपको बोला जाएगा कि आप लैटरली डिस्प्लेस्ड हो गए। तो लास्ट कंक्लूजन क्या है कि इट इज लैटरली डिस्प्लेस्ड। अंडरस्टूड? तो ये जो ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, तो अच्छे से इसे पढ़ करके जाइएगा। मैंने पिछले कई इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास 9 और 10 से रिलेटेड इसी तरह के टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए और एनसीईआरटी को भी सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।